तो यहाँ पे बेटा बस अभी यहाँ पे आपको एकदम घबराना नहीं है। ये एक्चुअली लास्ट का समराइज टाइप का दिख रहा है आपको, सारे एग्जांपल यहाँ पे क्योंकि दे दिए हैं। ठीक है, तो दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, मतलब इंडोल ग्रुप का होगा केमिकल, क्लियर, जिसका एक बहुत नेचुरल हार्मोन पूछा जाता है, IAA। एक मिनट, IPL भी चला रखे हो क्या तुम लोग बैकग्राउंड में? ठीक है, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, इसका एक एग्जांपल है IAA, जिसका फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। पहले भी हम ये तुम लोग को बता चुके हैं। एडेनिन डेरिवेटिव, एडेनिन क्या है? एडेनिन कहाँ सुन रखा है? व्हाट इज एडेनिन? नाइट्रोजनस बेस है। इसके डेरिवेटिव्स, इसमें कि एडेनिन से एक पोर्शन हटा के कोई नया ग्रुप ऐड कर दिया तो एडेनिन डेरिवेटिव्स बने होंगे, और वो हार्मोनल कैटेगरी को रेगुलेट, ग्रोथ को रेगुलेट करने में रोल प्ले कर रहे हैं। एंड दिस इज द रियली वेरी गुड, मतलब इसको जो ये डिस्कवरी हुई थी ना, मैं वन ऑफ द साइंस की डिस्कवरी जो मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे ये डिस्कवरी बहुत अच्छी लगती है कि मतलब एडेनिन के डेरिवेटिव्स को हमने देखा, और जब हम उसको रिलेट करते हैं कि एडेनिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली उससे जो डिराइव्ड हो रहा था वो सारे मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। इसमें ही आपका आ जाता है साइटोकाइनिन, जो काइनेटिक एक्टिविटी को शो करता है। यहाँ पे उसी के लिए वर्ड यूज किया है, काइनेटिक। क्लियर, काइनेटिक एक्टिविटी करेगा, एक्चुअली दिस हार्मोन इज साइटोकाइनिन है। आगे आपको करना है। तो क्या क्या दे दिया? पहला दे दिया इंडोल कंपाउंड, अंडरलाइन करके रखना है सर, ठीक है। सेकंड है एडेनिन डेरिवेटिव, इसके एग्जांपल में दिया है N6 परफ्यूरिल अमाइनोप्यूरिन, ठीक है। एडेनिन इज प्यूरिन, ठीक है, परफ्यूरिल अमाइनोप्यूरिन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, उसमें कुछ परफ्यूरिल ग्रुप जैसा ऐड किया गया है अमाइनो के साथ, एंड वो प्यूरिन है, क्लियर। काइनेटिन, साइटोकाइनिन, जो काइनेटिक एक्टिविटी करेगा, फास्ट करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, आगे बात करें। डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी आपने सुना हुआ है मुझसे। कहाँ सुना है, किसी को याद है? एब्सिसिक एसिड कहाँ सुन रखा है? दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स। व्हाट इज कैरोटेनॉइड? एब्सिसिक एसिड सुन रखा है बेटा, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन की बात की गई, मतलब यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इनिबिट करेगा, ठीक है बेटा। पोटेशियम मैलेट वो सब याद करोगे, वहां पे हम लोगों ने बात किया। कैरोटेनॉइड इज पिगमेंट, यस बेटा करेक्ट। एब्सिसिक एसिड ABA। तो यहाँ से बस आपको इस पैराग्राफ से इनके नाम और इनके क्या है, किससे डिराइव हो रहे हैं, वो सारी चीजें दी हैं, और वन बाय वन आपको सबके डिटेल्स देखने ही है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से आपको करना है, इसलिए अंडरलाइन करके रखो। टर्पीन्स, जिब्रेलिक एसिड, GA से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है। और गैसेस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो गलती होती है बच्चों से, इसको माइंड में सेट कर लो कि एथाइलिन इज अ गैसेस फाइटो हार्मोन। अगर वहां पे दे देगा, ऑप्शन में देगा आपको एथाइलिन, हाउ एथाइलिन वर्क्स, इट वर्क्स एज अ गैसेस, ठीक है, एक ऑप्शन ये दे दिया, एंड एक ऑप्शन वहां है गैसेस फाइटो हार्मोन, तो आप गैसेस पे टिक कर दोगे। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, इट इज अ फाइटो हार्मोन जो गैसेस फॉर्म का है, तो एथाइलिन इज अ गैसेस फाइटो हार्मोन, ठीक। एथाइलिन आपने पढ़ा भी होगा, C2H4 है, कैसा स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, पढ़ा है ना। Plant growth regulators are variously described as plant growth substance, plant hormones और phytohormones in literature। आप ये सारे टर्म्स ध्यान में रखो, ये सब यूज होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक बार आप इसको एक जगह नोट डाउन कर लेना, PGR, PGS, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन, ये सब उसी के लिए, एक ही चीज के लिए टर्मिनोलॉजी अलग अलग यूज करते हैं, और इसमें मोर एक्यूरेट इज PGR एंड फाइटो हार्मोन, मोर एक्यूरेट इज PGR। ठीक है बेटा, हो गया एक पैराग्राफ कंप्लीट।
The PGRs can be broadly divided into two groups based on their function in a living plant body. यहाँ से अब एक क्वेश्चन बनता है आपको कि पीजीआर को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है. तो पीजीआर इज डिवाइडेड और क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शन इन अ लिविंग प्लांट बॉडी. क्या रोल है उसके बेसिस पे ही उनको क्लासिफाई किया गया है. ठीक. ब्रॉडली क्या रोल है, जैसे प्रमोटरी एंड इनिबिटरी. प्रमोट किस तरीके से कर रहा है वो डिफरेंट मैटर है. ठीक. लेकिन ब्रॉडली उसका फंक्शन क्या है, प्रमोट कर रहा है, ग्रोथ को बढ़ा रहा है या ग्रोथ को इनिबिट कर रहा है. One group of PGRs are involved in growth promoting activities such as cell division, cell enlargement, pattern formation, tropical growth, flowering, fruiting and seed formation. सब समझ में आ रहा है ना. एक पैटर्न बन रहा है, एक ट्रॉपिक एनवायरनमेंट में उसकी ग्रोथ हो रही है, एक फ्लावरिंग हो रहा है, फ्रूटिंग हो रहा है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है. उसके अंदर की जो चीजें हैं उस प्लांट की एक लिमिटेड अनलिमिटेड ग्रोथ जो सब कुछ हो रही है. ठीक है. वो कैसा हो गया, उसका प्रमोटिंग एक्टिविटीज हो गई. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स. अब यहाँ से आपका क्वेश्चन है जो आपको उसमें दिख रहा है फ्लो चार्ट. ठीक है. ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, एजीसी. प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कौन से हैं, एजीसी. कोई टफ नहीं है बेटा. ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन. हमारे अभी तुम लोग तो जा रहे हो ना, एमबीबीएस करोगे ना, दुनिया भर के हार्मोन याद रखते हैं. ये तो बहुत सिंपल है. प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन्स आर ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. Clear? The PGRs of the other group play an important role in plant response to wound. को कोई घाव लग जाए एंड स्ट्रेसेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन. अब देखो, एक हम लोग जनरल क्या थॉट आता है ना कि इनहिबिटरी इफेक्ट है मतलब निगेटिव इफेक्ट. निगेटिव नहीं है, वो उनके लिए जरूरी है. जैसे जस्ट सपोज एक सीड बना, सीड डिस्पर्स हो गया मतलब सीड प्लांट से अलग हो गया. क्लियर. प्लांट से अलग हो गया तो उसको अब इन्वायरमेंट को फेस करना है बेटा. अगर इस इन्वायरमेंट को वो जस्ट सपोज अनफेवरेबल कंडीशन है उसको वो फेस करेगा और इसमें अगर वो अपने पॉजिटिव ग्रोथ को शो करेगा एडवर्स कंडीशन में, तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर, वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा. समझना ध्यान से. ठीक है. इस कंडीशन में उसको कौन से हार्मोन रोल प्ले करेंगे, स्ट्रेस हार्मोन. ठीक है. एब्सिसिक एसिड वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सीड को डोरमेंसी में ले जाता है. जैसे जस्ट सपोज आपने स्प्राउट के लिए ग्राम चना का निकाला और उसको स्प्राउटिंग किया, लेकिन वो तब तक जिंदा क्यों है, वो सीड जिंदा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एब्सिसिक एसिड ने उसको स्ट्रेस में ला रखा है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रखा है. समझ रहे हो, नहीं तो वो तुम्हारे डब्बों में ही खराब हो जाते. तो इनिबिटरी इफेक्ट इज नॉट द लाइक कि निगेटिव फॉर द प्लांट. इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिमाग में मत लाना. और प्रमोटरी इफेक्ट इज, प्रमोटरी तो अब समझ में ही आ रहा है कि पॉजिटिव होगा, तो वो है पॉजिटिव. ग्रोथ करा रहा है, डिवीजन करा रहा है, एनलार्जमेंट करा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स फ्लावर करा रहा है, सीड का फॉर्मेशन करा रहा है, सब कुछ प्रमोटरी से हो रहा है. लेकिन इनिबिटरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जैसे थाइलिन, फ्रूट्स की रैपनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इथाइलिन का है, फाइटो हार्मोन का. जैसे तुम लोग अब हाफूस आम तुम्हारे यहाँ से बहुत ज्यादा सप्लाई होगी. ठीक है. तुम्हारे घर से भी रिश्तेदारों को जाते होंगे आई थिंक. तो कैसे करते हैं, उसमें एक लेयर बना के रखते हैं. लेयर बना के रखते हैं कि कैसे ग्रो करेगा, मतलब मैच्योर कैसे पकेगा, कैसे फ्रूट. ठीक. जनरल हम बता रहे हैं ताकि इस चैप्टर को समझो. ठीक है. तो पके हुए आम उन्होंने नीचे रख दिए. देखो हम यहाँ डिजाइन नहीं बनाने बैठे हैं कि हम आम बनाएंगे, तुम जस्ट समझ लो ये आम है. मैम ने बोल दिया मतलब मान लेना ये आम है. ठीक. पके हुए आम नीचे हैं, इससे कम पके ऊपर, उससे कम पके ऊपर और सबसे कच्चे ऊपर. अब ये मत सोचना मैडम नीचे वाले दब जाएंगे, नहीं, उतने पके भी नहीं है. ठीक है. तो ये ट्रैवल में जब जा रहे हैं, ये अगर जस्ट सपोज ये 2 to 4 days ट्रैवल में गए. ठीक. अब ये जो नीचे वाला मैंगो था जो आपका लगभग रेपनिंग के करीब था, इससे गैसेस रिलीज हो रही है, एथाइलिन. एथाइलिन गैस यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रही है और इसको पकाती रहेगी बीच बीच में. और ये जब पहुंचेगा ना जहाँ पे, तो इसको अपोजिट खोलने के लिए इंस्ट्रक्शंस आते हैं. मतलब ये बड़े बड़े तुम लोग अगर भेजोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जो जैसे किसी वेंडर के ही पास गया है, ठीक है,
बहुत 1000 kg का गया है पैकेज और उसको बेचना है, वहां सेल करना है, तो उसको बचा के रखना है कि ये गले ना। तो सबसे पहले किसको सेल करेगा? नीचे वाले को। तो इस बॉक्स को कैसे ओपन करेगा? रीओपन करेगा रिवर्स साइड से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? तो एथाइलिन भी ऐसा इनहिबिटरी, ग्रोथ इनहिबिटरी है, लेकिन वो फ्रूट को रैपनिंग भी कर रहा है। तो हमें देखना है कि किस तरीके से क्या क्या वर्क हो रहा है। तो वुंड्स, उसको कोई स्ट्रेस कंडीशन है, उसको कोई घाव है, तो वहां पे आपके इनहिबिटरी हार्मोन्स रोल प्ले करेंगे। और बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन, वो कैसे हो सकते हैं? बायोटिक ओरिजिन के भी हो सकते हैं, एबायोटिक ओरिजिन के भी हो सकते हैं, इंटरनल है लेकिन। क्लियर? या आप आर्टिफिशियल हार्मोन से भी उसको स्ट्रेस में ले जा सकते। तो हमें पता चल गया कि ये हार्मोन है। अच्छा, तो मैं हार्मोन के बारे में, फाइटो हार्मोन की एक चीज और बता दूं। सारे फाइटो हार्मोन्स बाई चांस डिस्कवरी है, कोई भी साइंटिस्ट इनको डिस्कवर करने नहीं बैठा था, वो कर कुछ और रहते। सेरेपेंडिटी एक बार बताया था ना तुम लोग को। बाई चांस आप डिस्कवरी, जो पेनिसिलिन के टाइम में बताया था, डिस्कवरी कुछ और कर रहे थे, पढ़ाई आप कुछ और कर रहे थे, और मिल आपको कुछ और गया। ठीक है, तो सारे फाइटो हार्मोन आपके बाई चांस डिस्कवरी है। They are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. ये अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना। डॉर्मेंसी जैसे सीड को डॉर्मेंट कर दिया, ठीक है। एंड एब्सिशन, हम कहें कि फल पकने से पहले ही गिर गया। और समझना इस चीज को, फल पकने से पहले ही पेड़ से गिर गया, तो उसकी उसकी पूरा वो तो अच्छे से पकेगा नहीं ना बेटा, तो डिले कराएगा, एब्सिशन को डिले करा देगा। ठीक है, एब्सिशन को रोक रहा है या एब्सिशन करा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जाएगा। एक सूखी हुई लीफ एक काम नहीं कर रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है, येलोइंग हो गया है, तो वो कुछ तो, अगर लिविंग है तो उस तक कुछ ना कुछ सप्लाई तो जा रही होगी, वो वेस्टेज की तरह है। क्लियर? तो उसको एब्सिशन करा देना, दैट इज नॉट द निगेटिव थिंग, दैट इज द पॉजिटिव थिंग फॉर द पर्टिकुलर प्लांट। उस प्लांट के लिए वो पॉजिटिव हो गई। समझ में आ रहा है? The PGR abscisic acid belongs to this group. The gases PGR ethylene could fit either of the groups, but it is largely an inhibitor of growth activities. Either मतलब समझ रहे हो ना कि आपका जो गैसेस एथाइलिन है, उसको आप, एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछता है कि एथाइलिन को किसमें फिट कर देंगे, प्रमोटरी, इनिबिटरी, बोथ, देन आंसर इज बोथ। प्रमोटरी, इनिबिटरी, रेगुलेटरी, अलग अलग कुछ दिया है। अब आपको चूज करना है, तो आप चूज करोगे इनिबिटरी। तो जैसे हमने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट में आयरन को रखा था बीच में कि एज पर क्वेश्चन हमें ट्रांसपोर्ट करना है कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा या माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा। सेम वे यहाँ पे एथाइलिन के साथ है, उसको हमें प्रमोटरी इफेक्ट के देखना है किसी केस में, तो हम उसको प्रमोटरी हार्मोन्स ले लेंगे। एंड इनिबिटरी इफेक्ट देखना है, जैसे अभी मैंने फ्रूट रिपेनिंग बताया। फ्रूट रिपेनिंग फ्रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? पॉजिटिव है, प्रमोट कर रहा है, फ्रूट को पका रहा है, वो भाई अच्छा इफेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया? प्रमोटरी। तो ऐसा हार्मोन जो बोथ प्रमोटरी एंड इनिबिटरी एक्ट कर रहा है, दैट इज एथाइलिन। ये लास्ट लाइन में आपके लिखा हुआ एनसीईआरटी में भी, इसको आप मार्क कर लो। द गैसेस पीजीआर ethylene could fit either of the group, but it is largely an inhibitor of growth activities. ध्यान में रखना है। क्लियर? अब हॉर्मोन्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्कवरीज की कहानियां, कि वो कैसे डिस्कवर हुए हैं, क्या डिस्कवर हुए हैं। इसके लिए आपको चलना है, थोड़ा सा एनसीईआरटी में है, थोड़े से एनसीईआरटी के बाहर भी चलेंगे। क्लियर? स्टार्ट कहाँ से होंगे? डार्विन से स्टार्ट होंगे। डार्विन जो सबने सुन रखा है ना, वही डार्विन है यहाँ पे, और उनके पुत्र है फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन सबको पता है, बेटे उनके और है फ्रांसिस डार्विन। इन दोनों की डिस्कवरी से स्टार्ट हुआ था, बट इन्होंने हार्मोन डिस्कवर नहीं किया था, स्टार्टिंग किया, आइडेंटिफाई किया। ठीक है। इंटरेस्टिंगली, द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ पीजीआर हैव बीन एक्सीडेंटल। देखो लिखा भी है एनसीईआरटी में, सभी पीजीआर क्या है? एक्सीडेंटल डिस्कवरीज है। ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। डार्विन एंड डार्विन करके आएगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखना, चार्ल्स डार्विन नहीं लिख सकता है, फ्रांसिस भी नहीं लिखा है, चार्ल्स भी नहीं लिखा है, लिखा है डार्विन एंड डार्विन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक।
फिर एक इनके बेटे का और कुछ नाम है, वो भी मैं मिस कर रही हूँ, वो दे देता है ऑप्शन में। तो हमें ध्यान में रखना है एफडी, एफडी कराते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट। तो सीडी के साथ एफडी, इन्होंने ही डिस्कवरी स्टार्ट की थी हॉर्मोन्स की फर्स्ट टाइम। मतलब मैंने बोला एक्सीडेंटल है तो वो कर कुछ और रहे थे, लेकिन उनको फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया कि देयर इज सर्टेन केमिकल्स विच रेगुलेट द ग्रोथ। ठीक है, तो सीडी एंड एफडी, इन्होंने इस डिस्कवरी को की हुई थी। when they observed that the coleoptiles of canary grass, अब जहां आपको एग्जांपल दिए जाए वो इम्पोर्टेंट है। कैनरी ग्रास इज इम्पोर्टेंट। नाउ यू टेल मी व्हाट इज कोलियोप्टाइल। मैं पानी पीती हूँ तब तक बताओ फटाफट, कोलियोप्टाइल क्या होता है। नहीं आ रहा। कोलियोराइजा, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में देखना, कौन का मेज के दाने का इमेज था मोनोकॉट सीड में, वहां पे आपको स्कूटलम दिया हुआ है, वहां पे आपको कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा लेबलिंग दी हुई थी, जिसको मैंने बोला था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखना। जब राइजा वर्ड आता है मतलब रेडिकल की कवरिंग, सीड स्टेज में रेडिकल को जिसने कवर किया है दैट इज कोलियोराइजा, एंड प्लूम्यूल को जिसने कवर किया है दैट इज कोलियोप्टाइल। किसको किसको याद आया, याद आया। शीट प्रोटेक्टिंग अ यंग शूट टिप इन अ रेडिकल, वो कोलियोराइजा हो जाएगा। राइजा, राइजा, प्रोटेक्टिव कवरिंग, यस बेटा। ठीक है, समझ में आया। तो उसी कोलियोप्टाइल के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास। तो यहाँ से आप ध्यान में रखो, टॉकिंग अबाउट द मोनोकॉट ग्रास है, मोनोकॉट है। रिस्पॉन्डेड, तो ये आपको कैनरी ग्रास ना देखे वो मोनोकॉट डाइकॉट से भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, और तुम कैनरी ग्रास ढूंढते रहो। टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन, यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन मतलब वन साइडेड, वन लैटरल साइडेड से लाइट को फेस करा रहे हैं प्लांट को, बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट सोर्स इज नोन एज फोटोट्रोपिस। मूवमेंट, लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट, ट्रोपिस मैंने एक दिन बताया था तुम्हें, दैट इज द मूवमेंट। क्लियर, समझते हैं इसको, इमेज से आ जाओ फिर कहानी सुनो। ठीक, अब जैसे देखो ये लाइट है, तो लाइट का डायरेक्शन क्या है, यूनी लैटरल, इस साइड से आ रहा है, और लेटरली आ रहा है, एक तरफ से आ रहा है। समझ में आया यूनिलैटरल का मीनिंग। इस तरफ भी रख दें कैंडल तो क्या हो जाएगा, बाई लैटरल। ठीक है, इस साइड से सूरज की रोशनी एकदम ऊपर से आ रही है तो इसको क्या बोल देंगे हम, यूनी एपेक्स, एपेक्स रीजन से ही आ रही है, एपिकल पोर्शन पे फेस होगा, तो इक्वली ग्रोथ आती है। ठीक है, अब इस लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट को शो किया, तो लाइट मतलब फोटो, मूवमेंट शो किया तो ट्रॉपिस को शो किया। ठीक है, तो फोटो ट्रॉपिस, प्रोसेस क्या होगी बेटा, फोटो प्लस ट्रॉपिस इज इक्वल टू फोटोट्रॉपिस। इज इट क्लियर। और लाइट की ड्यूरेशन में होगा, ड्यूरेशन का इम्पैक्ट देखेंगे तो दैट इज फोटो पीरियोडिज, फोटो पीरियोडिज। जब हम डे लॉन्ग इस तरीके की बात करें, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे। क्लियर। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये हमें देखना है कि सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है। Experiment, it was concluded that the tip of coleoptile was the site of transmittable influence that caused the blending of the entire coleotype। शूट का हम मूवमेंट देखेंगे तो बेंडिंग, झुक जाएगा, वो मूवमेंट को शो करेगा। ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय एब्डुवेंट, एफडब्ल्यूवेंट, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर किया था, दैट इज ऑक्सिन। और इन बीच में जो कहानी है वो यहाँ पे मिसिंग है, वहां तक हमें पहुंचना है। क्लियर बेटा। फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, और उन्होंने किस पे वर्क किया था, एवेना पे, एवेना दैट इज द ओट।
आते हैं अब इसको बियॉन्ड द एनसीईआरटी चलते हैं थोड़ा सा। अब एकदम यहाँ पे एनसीईआरटी मार्क होगी सबकी। और फाइटो हार्मोन की डिस्कवरी की बात हुई, सुनो ध्यान से। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं वो पहले हमने देखा, फिर उनकी डिस्कवरी की बात हो रही है। एनसीईआरटी में मेंशन कर दिया डार्विन एंड डार्विन को, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने एक कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट किया, किस पोर्शन पे, कोलियोप्टाइल, मतलब सीड जर्मिनेशन के टाइम वो देख रहे हैं शूट के अपेयरेंस को। ठीक है, तो कोलियोप्टाइल का मूवमेंट को वो शो कर रहा है बाय द यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन, वन साइडेड लाइट को देके उसकी ग्रोथ के डायरेक्शन को देख रहे हैं, और उसमें उन्होंने रिजल्टेंट पाया था कि लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर दिया प्लांट के शूट टिप ने। क्लियर, दैट इज फोटोट्रोपिस। फिर उन्होंने एक सीरीज ऑफ फिर उन्होंने नहीं एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट वहां पे हुआ, और उन्होंने ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस को भी देखा वहां पे, एंड एज ए रिजल्ट कोलियोप्टाइल कैसे मूव कर रहा है वो सारी चीजें हुई। और वेंट ने फिर डिस्कवरी की कि ऑक्सीजन को वो जो केमिकल था जो इस मूवमेंट को शो कर रहा है दैट इज ऑक्सीजन। ठीक, जब तक हम इसको डिटेल में नहीं बताएंगे तब तक तुम्हें अच्छे से नहीं होगा, बट एनसीईआरटी मार्क होगी सबकी। चलो बियॉन्ड एनसीईआरटी आते हैं, फटाफट इसके ही खत्म करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट है बाद में आए थे डार्विन के, द टर्म हार्मोन यूज्ड बाय फर्स्ट स्टार्लिंग। एंड एक चीज मैं बता दूं तुम्हें, मैंने बोला था कि अब हम ट्वेल्थ बोर्ड के भी चैप्टर को कवर कराएंगे, तो ये चैप्टर कॉमन है आपका ट्वेल्थ बोर्ड से। तो जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड की भी बुक देखेंगे, वहां पे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंशन की हुई है। Starling first time used given the term hormone. He called it stimulatory substance. ये सब नोट करना है अब, ठीक है, अभी तक नोट्स नहीं बनवाए हम, अब नोट्स बनाने हैं। Stimulatory substance which can stimulate the growth, ठीक है, the growth एंड डेवलपमेंट। देखो स्टिमुलेटरी सब्सटेंस, अभी इनहिबिटरी की बात नहीं हो रही है, स्टिमुलेटरी सब्सटेंस बोल रहे हैं, स्टिमुलेट कर सकता है, ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकता है। और उन्होंने डिस्कवरी भी ऑक्सीजन की, मतलब फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई थी वो भी ऑक्सीजन था आपका, जो कि प्रमोटरी में आता। The growth and development in plants is controlled by a special class of chemical substances that are called hormones. More accurately, we can say it PGR and phytohormones. They are needed in small quantities. बहुत ज्यादा नहीं चाहिए आपको, इसलिए वहां पे कोई हम लोगों की तरह ग्लैंड्स नहीं बनी हुई है कि वो वहां पे प्रोड्यूस करती रहे, और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करते रहे कि थायराइड का लेवल ये रहना चाहिए, इंसुलिन का लेवल ये रहना चाहिए, उस तरीके का केस नहीं है प्लांट। स्मॉल क्वांटिटीज में नीडेड है, वेरी लो कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू एंजाइम। एंजाइम के कंपैरिजन में बहुत लो कंसेंट्रेशन में ये वर्क कर देंगे। दे आर रेयरली इफेक्टिव एट द साइट ऑफ देयर सिंथेसिस, दिस इज एमसीक्यू बेटा। साइट ऑफ सिंथेसिस पे बहुत रेयरली, मतलब रोल वहां पे भी करेंगे लेकिन रेयरली। क्लियर, इसलिए हम बोलते हैं कि मूवमेंट को शो करते हैं, और मूवमेंट से भी क्वेश्चन आता है, देखेंगे एक एक हार्मोन में कि उसका किसका पोलर मूवमेंट है, किसका कैसा मूवमेंट है, वो सारी बातें होंगी, बट दे आर रेयरली अफेक्टिव एट द साइट ऑफ देयर सिंथेसिस। टाइप्स में हमने अभी कैटेगराइज कर लिया थ्योरी में ही, ऑक्सीजन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन AGC आर द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हार्मोन्स, phytohormones, and abscisic AE, abscisic acid and ethylene are the plant growth inhibitors phytohormone. Thus, growth hormones are also called phytohormones, term given by Thiman. Important है ये भी, फाइटो हार्मोन टर्म्स दिया थिमान ने, और इसका ईयर देखो, ईयर देखो, इसका मतलब बीच में बहुत थ्योरीज चली होंगी कि आप इसको हार्मोन कह सकते हो नहीं कह सकते हो। ये आ गया 1948 में, यहाँ कितना था 1906, तो हार्मोन नहीं कह सकते हैं हम इसको, बट हार्मोन किसने दिया था, दैट इज द इम्पोर्टेंट वर्ड। थिमान ने इसको फाइटो हार्मोन टर्म दिया। इट कैन बी डिफाइंड एज, कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के क्वेश्चन के लिए, तो अब यहाँ से आपकी नोट्स अच्छे से आप बनाओगे। क्लियर, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर सिंथेसाइज्ड इन minute quantities in one part of the plant body and transported to another part where they influence specific physiological process. कितना प्यारा लाइन लिखा है ना, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसी पार्ट में बहुत कम क्वांटिटी में सिंथेसाइज हो रहा है,
एंड देन ट्रांसपोर्ट हो रहा है अनदर पार्ट में, वहां पे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, और वो हार्मोन टू फाइटो हार्मोन वेरी करेगा, एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक। हार्मोन भी स्पेसिफिक होते हैं तो एंजाइम्स भी स्पेसिफिक होते हैं, तो फाइटो हार्मोन क्यों नहीं स्पेसिफिक होंगे भाई, पीछे क्यों रहेंगे वो। इज इट क्लियर बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है। A group of plant hormones including auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene and abscisic acid are presently known to regulate growth. ठीक है, either positively or inhibitory. दिस इज फोटोट्रॉपिस्ट, एक सनरेज के डायरेक्शन में आपको पूरा प्लांट ग्रो करता हुआ, एक वेसल में कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं, प्लांटलेट बन गए हैं, उससे सीड ग्रो कर रहा है, और जिधर से लाइट आ रही है वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो व्हाट इज द, इसके पास कोई आंखें नहीं है, कुछ ये देख नहीं रहा है कि बेटा लाइट किधर से आ रही है, अब हमें सूरज की रोशनी से दिक्कत हो रही है, हम गॉगल लगा ले, इस तरीके की ये कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो व्हाट इज द फैक्टर जो ये बेंडिंग करा रहे हैं, ठीक है, जो ये मूवमेंट को शो करा रहे हैं, व्हाट इज द फैक्टर, क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर हम फोटो पीरियोडिक्स की बात करें तो वहां पे शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, ये हम लोग बात कर चुके हैं पहले, ठीक है बेटा, अभी हम यहाँ पे बहुत नहीं रुक रहे हैं। शॉर्ट डे प्लांट में के इन्वायरमेंट में फ्लावरिंग को शो करेंगे, एंड लॉन्ग डे प्लांट जब लॉन्ग डे होगा तभी वो फ्लावरिंग को शो करते हैं। ये मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, मैं मिस कर रही हूँ, तुम लोग को पढ़ाया है या नहीं, बताना जरा। ये डॉट 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 कौन ज्वाइन किया है क्लास में, इतने सारे डॉट के साथ। ओके ठीक है, शायद नहीं पढ़ा है, ठीक है हम देखते हैं। फाइटो चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, हम देख, ठीक है, अभी ये आएगा थोड़ा सा आपका एनवायरमेंटल में डिटेल में आएगा। ठीक है, अभी देखो इस इमेज से समझने की कोशिश करो, जैसे जस्ट सपोज ये शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे मतलब लेंथ ऑफ डे शॉर्ट होना चाहिए, लेंथ ऑफ डे में मतलब ऐसा नहीं 24 घंटे में कम हो गया है, लाइट का प्रेजेंस शॉर्ट होना चाहिए, तभी इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, फ्लावर तब बनेंगे। लॉन्ग डे है, लाइट ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं चल रहा है, फिर एक इंटरप्शन होता है, एक्सपेरिमेंट करके हमने इंटरप्टेड लाइट दी तो भी वहां पे आपको फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है, शॉर्ट डे था लेकिन इंटरप्टेड, हमने बीच में भी लाइट रात के टाइम में उसको दे दी एक्सपेरिमेंट में, तो भी वो फ्लावर में नहीं बनेगा, ये एक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ाएंगे, शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट तब डिटेल में। अभी हम बस फोटोट्रॉपिस को फोटो पीरियोडिक्स को यहाँ पे देख रहे हैं। लॉन्ग डे प्लांट में जब डे आपका लॉन्ग है, मतलब लाइट डे वाला दिन वाला पोर्शन ज्यादा है, रात छोटी है, तब उस प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस हो रही है। जब रात बड़ी है, दिन छोटा है, तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है। जब रात बड़ी है, दिन छोटा है, लेकिन हम रात में लाइट दे दे रहे हैं आर्टिफिशियल, तब भी वहां पे फ्लावरिंग हो रही है। ये सब कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फोटोट्रॉपिस्ट पे और फोटो पीरियोडिज्म में हमें पहले तो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, एक लाइट के पीरियड पे डिपेंडेंट है, एक लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट पे डिपेंडेंट, इज इट क्लियर, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं बेटा, फटाफट से देखो ध्यान से। अब एक एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं कि लाइट जो है वो ऊपर से आ रही है, ठीक, तो ये कैसे एक कंट्रोल ग्रोथ शो करेगा, एक डायरेक्शन में ही ग्रो करता रहेगा, कोई बेंडिंग को शो नहीं करेगा, ठीक। अब इसको हमने कैप लगा दिया, अगेन इस पे लाइट का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कैसी कैप है क्या है वो भी बात करेंगे बाद में। फिर हम एक देख रहे हैं यहाँ पे लाइट को एक डायरेक्शन से मूवमेंट को दिया, लाइट को दिया, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ऑक्सीजन क्या मूव कर रहा है, कैसे कर रहा है वो भी हम बताते हैं, बस हम ओवरऑल क्या देख रहे हैं, ये बेंड होना स्टार्ट कर दिया और लाइट के डायरेक्शन में मूव करके झुक गया, ठीक है, बेंड कर गया। ये हमें डिफरेंसेस तो समझ में आ रहे होंगे, आई थिंक कोई चीज यहाँ पे दिक्कत नहीं है, हाउ फोटोट्रॉपिस्ट वर्क्स, लाइट का डायरेक्शन कैसे वर्क कर रहा है, एक लाइट के डायरेक्शन से जो मूवमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ है, मतलब शूट की ग्रोथ का मूवमेंट है, किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, वो अफेक्टेड हो रहा है, इज इट क्लियर, ठीक है बेटा। हाँ, अब ध्यान से जो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनो, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन,
इसमें रोल जो प्ले कर रहा है वेंट के मतलब वेंट ने डिस्कवर कर दिया तब की हम बात बता रहे हैं कि ऑक्सीजन आइडेंटिफाई कर गया तो फोटोट्रॉपिस्ट कैसे वर्क कर रहा है ये हमें देखना है। ठीक है। अब जस्ट सपोज ये प्लांट आपका एकदम सीधा है, अच्छे से है, शूट टिप ग्रो कर रही है। ठीक। यहाँ से लाइट आ रही थी तो इसमें कैसे है, 50%, आप ऐसे बोल सकते हो 100% ऑक्सीजन होगा, 100% ऑक्सीजन। क्लियर। अभी तो पूरा का पूरा प्रेजेंट है। अब इसको हम हाफ में डिवाइड कर दें तो कहते हैं 50% राइट में है, 50% लेफ्ट में है। किसी को कोई डाउट? फटाफट बताते चलना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? तो ऑक्सीजन एक केमिकल कंपोनेंट है जो हम देख रहे हैं कि शूट टिप वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होके वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर। अब ऑक्सीजन को पड़ रही है लाइट, हमने एक्सपेरिमेंट में यहाँ से लाइट ना देके ये कट किया और साइड से लाइट दे रहे हैं। अब क्या होगा, एक तो ये लाइट कुछ ऑक्सीजन को डैमेज करती है, दूसरा ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? डैमेज करने की वजह से भी ऑक्सीजन यहाँ 50% से कम होंगे, लेस देन 50% हो जाएंगे। कुछ ट्रांसपोर्ट कर गए तो भी लेस देन 50% हो जाएंगे। क्लियर। एंड इस साइड में इंक्रीज हो रहा है तो जितना उधर डेड हो रहा है वो तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी कर गए। ठीक है, तो अगर हम जो सपोज कि यहाँ पे हम कहे कि एक्स वैल्यू ट्रांसपोर्ट कर गए, एक्स ट्रांसपोर्ट हो गया, या चलो इसको ले लेते हैं वैल्यू 7% ट्रांसपोर्ट हो गया, तो 50 + 7 ये कितना हो गया, 57%। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें कि ये तुम्हारा 7% ट्रांसपोर्ट कर गया तो 50 - 7 तुम्हारा हो गया 43। एंड 20% हम कहें कि डिजनरेट हो गया, तो ये टोटल आपका बचा कितना, 20% और हम माइनस कर दें तो यहाँ पे बचा आपका 23%। समझ में आ रहा है बच्चा? अगर हम बोल रहे हैं कि एक जो राइट वाले पोर्शन और लेफ्ट वाले पोर्शन में 50-50% ऑक्सीजन था, उसमें से कुछ पोर्शन लाइट के, डायरेक्ट लाइट के इन्फ्लुएंस में कुछ डैमेज हो गए एंड कुछ ट्रांसपोर्ट हो गया, तो राइट वाले पोर्शन में कम कम ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। एंड लेफ्ट वाले पोर्शन में ऑक्सीजन बढ़ गया। तो उस टाइम आप देख सकते हो कि जिस तरफ ऑक्सीजन बढ़ा है उधर ग्रोथ ज्यादा होगी। अब जब इधर सेल आपकी ज्यादा ऐड हो रही है, इधर ज्यादा ऐड हो रही है, तो ये जब सेल ऐड होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे। ठीक है, इधर ग्रोथ स्लो चल रही है क्योंकि ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे कम हो गया ना बेटा। अगर हम पूरा देखें तो यहाँ 23% ऑक्सीजन बचा और दूसरे साइड में, लेफ्ट साइड में आपके 57% ऑक्सीजन है, तो 23% ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली लो होगा और इधर मच मच हायर होगा। ठीक है। अब तुम मैथमेटिकली भी देखो इसको, या सिर्फ मैथ, कुछ ऐसी मैथ्स नहीं है, आप इसकी लेंथ को कैलकुलेट करो। ठीक है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस देखो और यहाँ की, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस देखो, कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, ये वाला बड़ा है, ये हायर ग्रोथ को शो किया, इसकी ग्रोथ की वजह से ये इधर की तरफ झुकता जा रहा है। कितनों को समझ में आई मेरी बात? समझ में आया? तो ऑक्सीजन के मूवमेंट और ऑक्सीजन के एक पोर्शन में डैमेज होने की वजह से दूसरे साइड में उसका मूवमेंट हो रहा है एंड उससे आपका जो ग्रोथ है, रेट ऑफ सेल डिवीजन, अभी हम ऑक्सीजन की फंक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए मत इसमें उलझो कि हम क्या, तुम्हें कैसे ग्रोथ होगी, जस्ट हम बता रहे हैं सेल डिवाइड की, सेल ग्रोथ की, समझ लो उसको। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स वहां पे बढ़ रही है, ग्रोथ ज्यादा बढ़ रहा है, एरिया ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो जहाँ छोटा है बेटा उसको ऐसे कर्व कर लेगा ना, कर्व कर लेगा। अपने दोनों हाथ को एक दूसरे से ऐसे अटैच करो, पाम से लेके कोहनी कोहनी तक ऐसे अटैच करके रखो और फिर लेफ्ट वाले को बढ़ाते जाओ और राइट वाले को कांस्टेंट रखो, तो देखो लेफ्ट वाला राइट वाले को बेंड कर देगा। कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। लेफ्ट वाले से राइट वाले की तरफ ऊपर बढ़ा दो, मतलब नीचे से उसकी ग्रोथ बढ़ा दो और देखो तो वो बेंडिंग शो करेगा। हाँ, तो बेंडिंग किधर की साइड होगी?
आपको लोअर साइड में दिख रही है, लेकिन उस बेंडिंग का रीजन अपर साइड है, अपर साइड का ग्रोथ ज्यादा हुआ इसलिए लोअर साइड में बेंडिंग हुई। और अपर साइड भी तो बेंड कर रहा है बेटा, उसको दबाने के लिए अपर साइड भी बेंड करेगा। समझ में आया? फटाफट बताओ हाँ या ना। यार बड़ी कम बच्चे हो आज तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ में ये कैसे डिफाइन हो रहा है कि रूट नीचे की तरफ जाएगी पॉजिटिवली, ग्रेविटेशनल फोर्स के पॉजिटिवली ग्रोथ करेगी, एंड शूट निगेटिवली ग्रो करेगी। इसमें अगेन आपका ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी ऑक्सीजन देखेंगे हम लोग डिटेल में, बस हम समझा रहे हैं कुछ चीजों को, कल पढ़ेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या होगा अब बताओ। ये हो गया ए साइड, ये है बी साइड। बताओ ऑक्सीजन किधर ज्यादा है? ऑक्सीजन किधर ज्यादा है, ए साइड में या बी साइड में? किधर ज्यादा होगा? बी। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ गया मतलब। ठीक है, बी साइड में ज्यादा है तो ए साइड का ग्रोथ सप्रेस हो गया है, एंड बी साइड का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, और इस वजह से शूट ग्रो करते हैं अप की तरफ। कोई जादू नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कैसे ग्रो कर गया। शूट को कैसे पता है कि हमें ऊपर की तरफ जाना है? उसके अंदर हॉर्मोन्स एक्टिविटी करा रहे हैं ये, कि तुम्हें ग्रो ही इस साइड, हम इस तरीके का सेल ग्रोथ कर दिए हैं, इस तरीके के कंपोजिशन ऑफ सेल हो गए हैं कि तुम्हारा पूरा मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है। अब रूट के केस में ऑक्सीजन का वर्क अपोजिट होता है। जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन हाई, उधर ग्रोथ लो। ऑक्सीजन हाई, ग्रोथ लो। अभी जनरल आज लिखो मत, हम कल बताते हैं ये सब चीज। ठीक है, ग्रोथ लो है तो अब बताओ इस केस में ऑक्सीजन ज्यादा। ऑक्सीजन ज्यादा के लिए कुछ नहीं, देखो ये हम लेबल लगा दे, अगर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था ऐसे, इसमें ध्यान दो, जो फ्लावर पॉट है उसको हॉरिजॉन्टल रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने देखा होगा फ्लावर पॉट में हमेशा स्पेस होता है, छेद पोर जैसा। ठीक है, इस तरीके से रख के स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट को। तो सारा ऑक्सीजन का लेवल जो ग्रेविटेशनल फोर्स से उस पर वर्क किया होगा, वो ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा? लोअर साइड पे। देखो हम इसको दूसरे कलर से सभी ऑक्सीजन तुम्हारे यहाँ पे आ गए, एक्यूमुलेट हो गए। मैक्सिमम ऑक्सीजन, सभी नहीं कह सकते, मैक्सिमम ऑक्सीजन इस पोर्शन में आ गया। जस्ट ऐसे देखो बेटा, किसी चीज को आप रखे हो तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ जाती है ना, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। क्लियर? तो दोनों में ही हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे एंड यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको बी साइड बोल रहे हैं तो ये बी साइड में एंड यहाँ पे। लेकिन यहाँ हायर ऑक्सीजन लो ग्रोथ को शो करती है, तो लोअर ऑक्सीजन हाई ग्रोथ को शो कर रही होगी। तो इस साइड हाई ग्रोथ हो रहा होगा रूट के केस में, एंड ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक शो करता है। एंड इसमें इस साइड हायर ग्रोथ होता है और ये पॉजिटिव वर्क करता है। ठीक है, हाई ऑक्सीजन हाई ग्रोथ शूट के केस में। दैट्स वाई शूट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करने लगे। इज इट क्लियर बच्चा? समझ में आ रहा है? मैजिक। Assis creates a restriction for growth. Oxygen creates a restriction for growth depending upon its restriction. Opposite to mechanism of balancing mechanism. Yes, you can say it. ठीक है, अभी इसमें देखो अकेले ऑक्सीजन वहां नहीं है, यहाँ पे साइटोकाइनिन भी आएगा। बस जस्ट हम जो चीज समझाना चाह रहे हैं एक बार में एक चीज को समझते हैं। ठीक है, फिनोमेना को देखते हैं कि जो हम देख